आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ जी, हमारे मंत्रिमंडल में उद्योग राज्य मंत्री श्रीमान के विश्नोई जी और लघु उद्योग भारती के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र गुप्ता जी, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव लघु उद्योग भारती श्री नरेश पारीक, श्री दीपक जी अजमेरा, श्री नटवरलाल जी, मान्य प्रकाश जी और इस सभागार में देश और विदेश से आए हुए इस स्टोन के व्यापार से जुड़े मेरे भाइयों और बहनों, यह जयपुर के पहले भी एक कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन शायद पहली बार है कि इसमें छोटे छोटे व्यापारियों को भी जोड़ करके इसको एक बड़ा स्वरूप दिया गया है और उसमें विशेष रूप से लघु उद्योग भारती का जो इसके साथ जुड़ा हुआ, उसके कारण से मुझे लगता है कि राजस्थान के छोटे व्यापारियों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा और जिसके आधार पे शायद स्टोन के बारे में जो कुछ धारणाएं हैं वे भी बदलेंगी। स्टोन को कई बार केवल साधारणतः लोग निर्माण की सामग्री के रूप में ही पहचानते हैं। गहराई में जाएंगे तो ये हमारे समय के साक्षी भी है, इतिहास के अभिलेख भी इससे बने हैं और सभ्यता की स्थायी स्मृति भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। यह तो वह प्रदेश भी है जहां आप आए हैं, जहां पर ये स्टोन सूर्य की रोशनी में ही इसको चमक देती है। ऐसे प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अरावली की पर्वतमाला कहते हैं केवल पर्वत है, लेकिन वो पर्वत नहीं है, ये विश्व की प्राचीनतम भू रचनाओं में से एक है जिसने पृथ्वी की स्मृति को भी आज तक संभाल रखा है। इस अरावली से निकला सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन भारत ही नहीं विश्व के स्थापत्य के लिए मौन आधार भी बने हैं। यह पत्थर केवल मजबूत नहीं है, समय के साथ टिकने की क्षमता भी रखता है, यह उसकी सबसे बड़ी पहचान है। और हमारे यहाँ जो भरतपुर का सैंडस्टोन है वह तो हमारे राजस्थान की एक तरह से आत्मा है। लाल गुलाबी रंगों में उपलब्ध यह पत्थर केवल रंग नहीं बदलता, यह हर युग की वास्तुकला में अपने को ढाल लेता है। दिल्ली का लाल किला, आगरा के फतेहपुर सीकरी, राष्ट्रपति भवन के अनेक हिस्से, संसद भवन का मूल स्थापत्य, ये सभी भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों से निकले पत्थरों का मौन प्रमाण है। यह पत्थर केवल दीवार नहीं बनाता, बल्कि सत्ता, संस्कृति और स्थायित्व का ढांचा भी यह रचता है। राजस्थान के पत्थरों में केवल यह भारत की सीमाओं से भी बहुत पहले पार कर चुका है। जब एक्सपोर्ट शब्द भी प्रचलित नहीं था, उस समय यह हमारा ये पत्थर ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, अमेरिका, खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया में यह जाता रहा है। और राजस्थान का सैंडस्टोन सार्वजनिक भवनों, संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों, होटल परिसरों और स्मारकों में इसका उपयोग हुआ है। लंदन के ऐतिहासिक इमारत में प्रयुक्त भारतीय सैंडस्टोन और यूरोप के शहरी चौकों में बिछी राजस्थान की स्लैब आज भी यह बताती है यह पत्थर केवल भारतीय नहीं बल्कि वैश्विक है। मकराना का मार्बल विश्व में शुद्धता, दीर्घायु का पर्याय है और यह पत्थर सदियों तक प्रदूषण, मौसम और समय को चुनौती दे सकता है। आज भी जब आधुनिक रसायन और मिश्रित सामग्री असफल हो जाती है, वहां मकराना का पत्थर, मकराना का मार्बल अपने मूल चमक और संरचना के साथ खड़ा रहता है, यह बिना किसी कृत्रिम सहारे की। तो इसलिए इस प्रकार का जो हमारी एग्जीबिशन लगती है, लोग आते हैं, इससे सबको जानकारी भी मिलती है। और इस समय ऐतिहासिक जो इमारत पत्थर हैं, ये आमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और बूंदी के जो किले हैं, इसकी रक्षा संरचनाएं भी जब नहीं थे, वे इंजीनियरिंग, ताप नियंत्रण, ध्वनि संरचना और भार संतुलन की जीवित पाठशालाएं भी है। और जैसलमेर का पीला पत्थर तो सूर्य के साथ रंग भी बदलता है।
जिससे किला दिन भर जीवंत प्रतीत होता है। यह सौंदर्य नहीं है, यह विज्ञान है। आधुनिक भारत में पत्थर की नई दृष्टि मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस समय आर्थिक संरचना में तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और उसके कई आधार, उसमें एक स्टोन मार्ट भी है जो अपना सहयोग कर रहा है। मैं समझता हूँ इसके लिए मैं इनके आयोजकों को, स्टोन मार्ट के साथ जुड़े व्यक्तियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस स्मार्ट मार्ट से हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाया हुआ आधार मिलेगा, क्योंकि अब भारत पुराना भारत नहीं रहा, अब भारत बदल रहा है। इसलिए इसमें प्रत्येक चीज में के जुड़ाव के साथ इसका सा महत्व है। 2047 में जब विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उस समय प्रत्येक उद्योग इसमें अपना सहभागिता निभा रहा है और सहभागिता में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें धरोहर संरक्षण, स्मार्ट सिटी और सार्वजनिक स्थलों में जो पुनर्विकास हो रहा है उसमें स्मार्ट का, पत्थर का बहुत बड़ा योगदान भी है। और मैं चाहूंगा कि इस बार जो अब कॉरिडोर और सब कुछ मिल रहा है, मार्केट बहुत है। हम राजस्थान के पत्थर को जरा महत्व, उसके जो गुण है उसको जानेंगे तो भी मुझे लगता है कि हम लोग और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये अब केवल खनन तक सीमित नहीं है, नवाचार यह अनिवार्य है। डिजिटल कटिंग, रोबोटिक फिनिशिंग, थर्मल ट्रीटमेंट, अल्ट्रा थिन स्टोन स्लैब, मसाज सिस्टम, सस्टेनेबल स्टोन आर्किटेक्चर और कार्बन न्यूट्रल प्रोसेसिंग में सभी संभावनाएं राजस्थान के पत्थर की भविष्य की सामग्री बनाते हैं। पत्थर अब केवल भारी नहीं, वह यह स्मार्ट बन सकता है, केवल ठोस नहीं, वह उत्तरदायी बन सकता है। राजस्थान का पत्थर तो पर्यावरण, जिसके आज विश्व भर में पर्यावरण की चर्चा होती है, सारे देश ग्लोबली इकट्ठे होकर के इस पर्यावरण की चिंता करते हैं, उसमें यह हमारा पत्थर राजस्थान का इसके समाधान का एक भाग बन सकता है। हमारे इसके पुनः उपयोग की भी संभावना इसमें है। ऊर्जा और खपत कम भी है और प्राकृतिक पत्थर का जीवन चक्र की लागत भी कम है। जलवायु परिवर्तन के इस युग में पत्थर एक ऐसा माध्यम है जो प्रकृति से निकला है और प्रकृति के साथ ही टिक सकता है। यह आवश्यक है कि पत्थर को केवल व्यापार की वस्तु नहीं, ज्ञान की विरासत के रूप में देखा जाए। खदानें केवल उत्पादन स्थल न हो और अनुसंधान केंद्र बने, कारीगर केवल श्रमिक न रहे, शिल्प वैज्ञानिक भी बने। और राजस्थान केवल पत्थर निर्यात तक नहीं बल्कि पत्थर नवाचार का वैश्विक केंद्र भी बने। जब वैश्विक केंद्र बनेगा नवाचारों का, तो मैं समझता हूं इसमें केवल राजस्थान वासियों को नहीं, भारत को नहीं, विश्व के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो आइए हम ग्लोबली सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएं और राजस्थान को इकोनॉमी में तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन इस मोदी जी के सपनों को भी साकार मिल सकेगा। इसलिए मैं आप सबसे एक पत्थर एक ऐसा चाहिए व्यक्ति ऐसा है जो बोलता नहीं है फिर भी सब कुछ कह देता है। यह बताता है कि सभ्यताएं पत्थर और पर भरोसा करती हैं, वे समय पर भी भरोसा रखती हैं और जो समय की समझ भी लेती हैं, उनका भविष्य स्वयं आकार ले लेता है। इस प्रकार के स्टोन का जो महत्व है, और यहाँ पे जब आप लोगों ने इसका रीको के साथ मिलकर के जो आयोजन किया है, लघु उद्योग भारती के साथ किया है और RK मार्बल के साथ किया है, मैं इन तीनों चारों संस्थाओं को राजस्थान के लिए बहुत ही शुभ है। और आइए हम सब मिलकर के राजस्थान देश के इकोनॉमी को बढ़ाते हुए भारत को विश्व के पटल पर आगे ले जाएं। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।